हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें से हम डिस्कस करेंगे कोल क्या होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस देखेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब उनके यूज करने के से हमको क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बारे में जानेंगे। फिर लास्ट में हम लोग समरी देखेंगे। लेट्स बिगिन। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमारे पास जो मटेरियल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो होते क्या हैं। मटेरियल जो है, इन्हीं को हम रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको नेचुरल में मिलता है, जैसे लकड़ी मिलती है, रबर मिलता है, सिल्क मिलता है, लेदर मिल जाता है, मेटल मिल जाता है। नायलॉन भी क्या होता है कि ह्यूमन मैन मेड होता है, ये मैन मेड होता है, लेकिन ये जो है नेचुरल चीज़ों से मिला के बनाता है। और फर है, ये जो है नेचर में मिलता है, तो ये आपका जो है मैन मेड है। इसी तरह यह पेपर ह्यूमन बीइंग बनाता है, बैलून बनाता है, क्लोथ बनाता है, बेल्ट बनाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि प्रकृति में मिलते हैं, वह नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के हैं। वहां पे तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेचुरल और नॉन नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे हम लोग सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के हैं। एक ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो खत्म नहीं होते, खत्म नहीं होते। ठीक है, इसी को इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं। यहाँ एग्जॉस्ट का मतलब खत्म होना, एग्जॉस्टिबल का मतलब खत्म होने वाला। तो एग्जॉस्ट का मतलब आपका जो है खत्म होना है। ठीक है, जो यूज करते करते खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं। इसी तरह इनएग्जॉस्टिबल मतलब एग्जॉस्टिबल का अपोजिट, जो खत्म नहीं होते। नेचुरल आप यूज करेंगे फिर से आ जाएगा, और ये चीजें यूज करने के बाद फिर से नहीं आती, और ये आती भी हैं तो कई लाखों साल लगते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, आज हम रिसोर्स खत्म यूज कर लेंगे तो फिर हमारे इस लाइफ में हमको फिर से दोबारा वो चीज नहीं मिलेगी, ये मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति में हर चीज तो परिवर्तन होता है। लाखों करोड़ों साल बाद फिर से चीजें हो सकता है बदल जाए। तो उस इतने लंबे टाइम पीरियड की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि एक आदमी की लाइफ होती है, अगर कोई चीज खत्म हो जाए तो दोबारा जो है उसको उस लाइफ टाइम में नहीं मिल पाता। तो ऐसे जो रिसोर्सेस होते हैं उनको इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। इन्हीं रिसोर्सेज के हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं हम आगे देखेंगे। इसी तरह की एग्जाम्पल हम आगे भी देखेंगे, जैसे सनलाइट है, विंड है, वाटर है, ये सारी ऐसी चीजें हैं। और ये चीजें जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारी चीजें, कोयला है, ये सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दोनों प्रकृति में मिलते हैं। जैसे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन नेचर एंड विल नॉट बी डिप्लेटेड इवन आफ्टर कंटिन्यूअस यूज आर नोन एज। कहने का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है नेचर में, और डिप्लेटेड मतलब खत्म नहीं होता, इवन आफ्टर कंटिन्यूअस यूज, हम बार बार उसको यूज करने के बाद वो खत्म नहीं होता, उन्हें इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे सनलाइट, वाटर, विंड, ये सारा। सनलाइट डेली सुबह सूरज उगता है, फिर से हमको लाइट मिलती है। पानी खत्म हो जाता है बारिश में, फिर से वो आ जाता है। हवा जो है जाती है आती है, खत्म हुई, फिर विंड हुआ, फिर से आ गई। तो ये कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इनको जो है, लेकिन ये प्रकृति में मिलते हैं, आदमी इसको बनाता नहीं, नेचर में नहीं आदमी इनको बनाता नहीं। सनलाइट सूर्य से मिलती है, पानी जो है हमको
समुद्र से, तालाब से, वर्षा से मिलती है, जो कि आदमी नहीं बनाता, एयर भी आदमी नहीं बनाता, इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं और ये खत्म नहीं होने वाले रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म होने वाले। द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड विल गेट डिप्लेटेड, डिप्लेटेड मतलब खत्म होना, आफ्टर कंटिन्यूअस यूज आर नोन एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स, फॉरेस्ट, जंगल काट देंगे खत्म हो जाएगा, कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें। देखिए फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है, कोयला है, नेचुरल गैस, इसीलिए कहा जाता है इन सब चीज को आपको बचा के यूज करना है, बेफालतू बहुत वेस्टेज नहीं करना है, क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद ये दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हम इस चैप्टर में मेनली आपको ये कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि ये पेट्रोलियम वगैरह के बाद इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैसे हमको नेचर में मिलता है और इनके खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा इसका, और इनके यूज करने की हमारे क्या ड्रॉबैक्स हैं, नुकसान इनके क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो ये एक वर्ड आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। फॉसिल फ्यूल होता क्या, सम ऑफ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहने का मतलब है कि कुछ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम जो है कहाँ मिलते हैं, डेड रिमेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, ये सारी चीज समुद्र में रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके मरने के बाद, इनके खत्म होने के बाद या डिस्ट्रॉय होने के बाद इनसे जो है हमको कोल और पेट्रोलियम मिलता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल मतलब जो मरे हैं उनसे अवशेषों से जो चीजें मिलती हैं उन्हें फॉसिल कहते हैं। दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। एग्जाम्पल्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। सो कोल जो है लकड़ियों के ट्री के से मिला है, और पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस आपके जो है जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल या और मछलियां हैं उनके रिमेन से मिलके बना होता है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कोल कैसे बनता है। सो कोल की यहां बात की जा रही है। कोल इट इज हार्ड लाइक, कोल क्या होता है, इट इज हार्ड लाइक स्टोन, पत्थर की और काला रंग का होता है। पत्थर की तरह ये होता है, इस तरह दिखा है कोल, पत्थर की तरह होता है और काले रंग का होता है। इट हैज मेनी यूजेस सिंस ओल्ड टाइम, इसका बहुत पुराने समय से काफी यूज हो रहा है। लाइक इट वॉज यूज्ड एज हीट सोर्स, मतलब हीट सोर्स टू कुक फूड, इसको खाना वाना बनाने के लिए, ठंडियों में आग के लिए इसको यूज किया जाता था। फिर बाद में इसको कोयले का यूज करके स्टीम में भाप प्रोड्यूस किया गया, जिससे ट्रेनें चलाई गई, ट्रेन इंजन चलाए गए। और आज जो है इन्हीं कोयले का यूज करके थर्मल पावर प्लांट, जो बिजली बनाने वाले बिजली घर है, वो उनसे जो है कोयला यूज करके पानी गर्माया जाता है। पानी के बाद गर्म होने से जो उसकी भाप निकलती है, उस भाप से टरबाइन चलाया जाता है, उस टरबाइन से क्या है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। कोल को फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। बड़े बड़े बॉयलर में जो है पानी गर्म होता है और उससे स्टीम बनती है, भाप बनती है। उस भाप की ताकत से जो जैसे भाप का इंजन चलाया जाता है, उसी तरह टरबाइन चलाई जाती है। टरबाइन, ठीक है, टरबाइन ही क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। ये है। अब कोल कैसे बना इसके बारे में कुछ जान लीजिए। बिफोर 300 मिलियन ईयर, मतलब कितना हुआ, 3000 लाख साल पहले, ठीक है। ये 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर आपको पता होना चाहिए 10 लाख, ठीक है। तो इतने साल पहले देयर वॉज फॉरेस्ट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, हमारे धरती पे बहुत सारा जगह जंगल था। एज अ रिजल्ट ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड इन द अर्थ। तो अचानक भूकंप वगैरह आया, जिसके कारण ये फॉरेस्ट सारे जमीन में दब गए। इवेंचुअली लेयर ऑफ
सॉयल गॉट डिपॉजिट ओवर देम एंड कंप्रेस देम। तो समय के साथ साथ ये इसके ऊपर जो है मिट्टी जमा होती गई और एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर जमती जमती ये काफी नीचे दब गया ये जो प्लांट था, जिस और ज्यादा दबाव के कारण वहां पे काफी प्रेशर जनरेट हुआ और नीचे का टेम्परेचर हुआ, इसके कारण ये धीरे धीरे कोल में बदल गया। ठीक है, इसी को कार्बोनाइजेशन कहते हैं, कन्वर्जन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट आर वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन, कोयले की बनने की प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या, डेड प्लांट और वेजिटेशन मतलब वही पेड़ पौधे। ठीक है, इट इज बीइंग फाउंड दैट कोल मेनली कंटेन द कार्बन एंड ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा इसलिए क्योंकि कोयले में मेनली कार्बन होता है और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और पेड़ की लकड़ियों में भी आपको कार्बन ही रहता है। ठीक है, अब कोयले से और क्या क्या बनाया जाता है, कोयले का यूज करके हम क्या क्या बनाते हैं ये बताया गया है। सम प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल, जैसे कोक बनाया जाता है। इट इज हार्ड पोरस एंड ब्लैक इन कलर, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कहने का मतलब कार्बन, पेड़ पौधे जब जमे तो उसमें मिट्टियां भी लग गई, तो इसलिए सारे कोयले अच्छे नहीं होते। तो कहने के बाद जो कोक होता है ये पोरस होता है, उसमें छिद्र होते हैं और काला होता है, और ये कोयले का सबसे शुद्ध फॉर्म होता है, इसलिए इसको जलाने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है और इम्प्योरिटी कम होती थी, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज स्पेशल जगह पे हो जाए। जैसे एप्लीकेशन कहाँ है, ये स्टील बनाने में या मेटल एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है। इसको यूज करने से ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है और इससे जो ज़्यादा ऐश नहीं है, राख भी कम निकलती है, ना के बराबर, इसलिए कोक बनाया जाता है। कोक को कोयले से बनाया जाता है, कोयले का यूज करके कोक बनाया जाता है। कोल तार बनाया जाता है। इट इज थिक ब्लैक कलर लिक्विड होता है, हैविंग फॉल स्मेल, इट इज मिक्सचर ऑफ अबाउट 20%। तो कोल तार जो है डामर जैसा होता है, वो बनाया जाता है। द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक डाई। तो इस कोल तार का यूज करके सिंथेटिक डाई बनाते हैं, रंग बनाने का काम होता है, ड्रग दवाइयाँ बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने के, परफ्यूम बनाने में। और इसमें कहते हैं नेफ्थनील बाल, खासकर टॉयलेट वगैरह में या सूटकेस वगैरह सफ़ेद कलर की बॉल जो होती है वो भी इसी से बनाया जाता है। इसका यूज नेफ्थलीन बाल के मोथ और अदर इंसेक्ट, जो इंसेक्ट वगैरह होते घरों में, काकरोच वगैरह, उनसे बचाने के लिए यूज हुआ था। ये रहता है तो काकरोच वगैरह इसकी स्मेल से भाग जाते हैं। तो ये सब बनाने में काम आता है कोल तार का। अब है कोल गैस। इट इज ऑब्टेन व्हेन कोल इज प्रोसेस टू ऑब्टेन कोक। तो कोल गैस कब निकलती है, जब कोल का यूज करके कोक बनाते हैं तो उसी में जो गैस निकलती है वही कोल गैस कहलाती है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन लंदन। तो ये जो गैस निकलती है उसी को रोड के किनारे जो लैंप जलाने के काम में लाया गया पहली बार लंदन में 1910 में, फिर न्यूयॉर्क में 1820 में लाया गया। नाउ डे इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब कोल गैस का जो है खाना बनाने वगैरह काम आता है हीट के लिए, क्योंकि अब आजकल इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो कोई स्ट्रीट लाइट के लिए यूज नहीं करता। तो इट इज मेनली यूज्ड इन फ्यूल, वही ईंधन के रूप में बहुत इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोल गैस के बाद हम लोग दूसरे फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, पेट्रोलियम क्या है और कैसे बनता है। इन पास्ट मेनी ऑर्गेनिज्म वे आर लिविंग इन द सी। When these organisms got dead, their body got settled at the bottom of the sea, and eventually layer of the sand and clay got deposited over them. After millions of years, the absence of air, temperature and pressure converted them into petroleum. तो कहने का मतलब वो तो लकड़ी से बना था, इसमें क्या है, पेट्रोलियम में क्या है, खासकर लिविंग चीज, जो समुद्र में लिविंग चीजें थी उनसे मिलके बना। क्या हुआ कि समुद्र में बहुत लिविंग जीव जंतु थे, धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी पड़ती गई और वो एक लेयर बाद बालू से दबते गए। दबने के बाद धीरे धीरे जो है वो,
क्योंकि वहाँ पे उनको हवा नहीं मिली और काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गए। तो यहाँ पे देखिए ये खासकर आजकल समुद्रों में पेट्रोलियम के रिजर्व या नदी, जो पुरानी नदी घाटियाँ हैं वहाँ पे पेट्रोलियम के रिजर्व मिलते हैं। जैसे इंडिया में भी बॉम्बे हाई समुद्र में है, कावेरी बेसिन है, वहाँ पे मिलता है, ब्रह्मपुत्र की घाटी के वहाँ आसपास पेट्रोलियम इंडिया में बहुत मिलते हैं। तो जैसे ये दिखाया गया है पेट्रोलियम का एक कुआं दिखाया गया है कि ये है। तो यहाँ पे पानी है, देखिए रिजर्वायर रॉक है, पानी है, यहाँ पे ऑयल का ये तेल है, फिर ऊपर गैस है, उससे पाइप डाल के जो है ये निकाला जाता है। ठीक है, ये सारे चीजें काफी, ये इतने पास नहीं है, कई हजारों मीटर गहराई में होते हैं। ऐसा नहीं पानी की तरह नहीं, उसको कई हजारों मीटर की गहराई में ये पाइप डाल के निकाले जाते हैं। अब पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम जो निकलता है उसमें इम्प्योरिटी होती है, तो उसको साफ करके पेट्रोलियम, डीजल, गैस इन सब में बदला जाता है। तो क्या है, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड हैज फाउल स्मेल। ठीक है, इट कंटेन मेनी कंस्टिट्यूएंट लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराक्स, फाइन वैक्स, ये सारी चीजें पेट्रोलियम में मिलती हैं। उसको रिफाइन करके हमको अलग अलग किया जाता है। ये है प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये डायग्राम दिखाया गया क्योंकि पेट्रोलियम में जो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। कहने का मतलब अगर पेट्रोलियम जो मिक्सचर है, कच्चा तेल, उसको गर्म किया जाए तो जो जल्दी गर्म करके भाप बन जाएगा वो पहले निकल जाता है। तो जैसे इसमें गैस है, गर्म करेंगे तो बहुत 20 डिग्री टेम्परेचर पे जो चीजें गैस बन के निकल गई वो ऊपर से निकल जाती है। कुछ चीजें हैं जो 150 डिग्री टेम्परेचर पे वो गैस बन जाती है, तो वो क्या होती है, गैसोलीन, पेट्रोलियम, ये उसके ऊपर आ जाती है। फिर 200 टेम्परेचर वाली केरोसिन यहाँ से निकल जाती है। डीजल जो है 300 पे यहाँ से निकलता है, और फ्यूल ऑयल जो है यहाँ से निकलता है। उसके बाद जो और इम्प्योरिटी बची रहती है वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ से क्रूड ऑयल डाला जाता है और ये फर्नेस होती है, इसी में जब पाइप के द्वारा जाती है तो काफी तरह ये गर्म होके भाप बन जाता है। जो पहले भाप बनता है सबसे ऊपर जाता है, उसके बाद जो भाप बनता है ऐसे करके ये सारे अपने भाप बन के अलग अलग टैंकों में इकट्ठा, ये अलग टैंक में जाके इकट्ठा हो जाता है, ये अलग टैंक में, ये अलग पाइप लगी रहती है, सब अलग अलग जगह निकल जाता है और इसको फिर ट्रांसपोर्ट करके यूज किया जाता है। ये इसके प्रिंसिपल होते हैं। यहाँ पे देखिए एक नेचुरल रिफाइनरी दिखाई गई, कितनी बड़ी सी है। इट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रिफाइनिंग। क्या रिफाइनिंग की डिफिनेशन है, इट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड इन कैरी आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग में किया है तो बहुत बड़ी हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, तब जाके ऐसा बनता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन पेट्रोलियम में क्या क्या है। तो सबसे पहले लिक्विफाइड LPG जो घरों में खाना बनाने के लिए यूज होता है वो निकलता है। पेट्रोलियम कार और बाइक वगैरह चलाने में यूज होता है, और दूसरे चीजों में भी पेट्रोल का यूज होता है। केरोसिन, ये भी फ्यूल के जरा यूज होता है। डीजल गाड़ियों में होता है। लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस वगैरह बनाने में होता है। पैराफिन वैक्स जो ऑर्नामेंट, कैंडल वगैरह, वैसलीन बनाने में। बिटुमिनस क्या होता है, पेंट, रोड वगैरह बनाने में, ये सारे काम आते हैं। तो पेट्रोलियम का हर एक चीज काम में आ जाता है, वेस्टेज कुछ भी नहीं होता। अब तीसरा CNG है, नेचुरल गैस है। ये क्या है, इट इज अनदर सिग्निफिकेंट फॉसिल फ्यूल एंड इट इज रियरली कन्वीनियंट टू सेंड इट थ्रू पाइप। तो नेचुरल गैस जो है ये भी एक फ्यूल है और ये बहुत आसानी रहता है इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वो LPG भी होता है, ये भी CNG होता है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस फाउंड इन त्रिपुरा, हमारे देश में त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा कावेरी डेल्टा में। CNG क्या है, व्हेन नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर द हाई प्रेशर इट इज कॉल्ड CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है LPG, इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम। ठीक है, ये गैस पेट्रोलियम का जो है जो होता है उससे गैस को लिक्विफाइड किया जाता है, मतलब उसको दबा के लिक्विड बनाया जाता है, जो आपके घरों में आता है। लेकिन ये गैस होती है, ये लिक्विड में नहीं बनती। ठीक है, इसको दबा के कम जगह में स्टोर किया जाता है। ये डायरेक्ट कुओं से निकाली जाती है। वो क्या है, पेट्रोलियम, ये LPG क्या है, पेट्रोलियम में जो रिफाइनिंग करते हैं वहां से मिलती है, और ये डायरेक्ट ही मिलती है।
ये डायरेक्ट मिल जाती है, इसको पेट्रोलियम एलपीजी रिफाइन करते समय मिलती है। ये दोनों में अंतर होता है। अब नेचुरल गैस के एडवांटेज क्या है? इट इज कास्ट लेस पोल्यूशन, ये कम पोल्यूशन फैलाता है। इट कैन यूज डायरेक्टली एट होम एंड फैक्ट्री फॉर बर्निंग अदर पर्पस, इट कैन इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप। तो नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से भेजा जा सकता है। इट इज यूज इन फ्यूल की जगह यूज किया जा सकता है। कई इससे केमिकल और फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। इससे जो है सीएनजी का यूज किया जाता है, आजकल पेट्रोल पंपों में, गाड़ियों में यूज किया जा रहा है। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम बता रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिटेशन क्या है। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, गैस नीड मिलियन ऑफ ईयर टू गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डेड बॉडीज टू फ्यूल। तो ये कई लाखों साल में ये बनता है, इसलिए एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर से नहीं बनेगा, ये है। करंटली देयर डिमांड आर सो हाई दैट आफ्टर फ्यू हंड्रेड ईयर देयर विल बी स्कार्टी ऑफ द रिसोर्सेज। तो कहने का मतलब इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा चल रही है इस समय, पेट्रोल वगैरह के इतना महंगा चल रहा है को कुछ समय बाद ये खत्म हो, स्कार्सिटी मतलब इसकी कमी है, और कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएंगे, कुछ 100 सालों में। इन एडिशन टू मच एयर पोल्यूशन, इनको जलाने से काफ़ी पोल्यूशन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान बनता है और ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या, हमारे इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनको सावधानी से यूज करिए और कम यूज करिए। सम प्रिवेंटिव मेजर टू सेव फ्यूल बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, वो बताती है कि कैसे अपने फ्यूल को बचाया जा सकता है। ड्राइव व्हीकल एट एवरेज एंड कांस्टेंट, गाड़ियों को एकदम तेजी से नहीं चलाना चाहिए, आराम से चलाना चाहिए और उसको कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जिससे कम फ्यूल यूज होता है। वेन नॉट नेसेसरी शट डाउन व्हीकल, ट्रैफिक वगैरह में गाड़ियों का इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों में प्रॉपर हवा रखनी चाहिए और व्हीकल को कीप व्हीकल अंडर गुड कंडीशन, गाड़ियों की हमेशा सर्विस कराते रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं समरी, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देख लिया, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल का भी देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया हम लोगों ने। पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल क्या होता है हम लोग डिस्कस कर लिया। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिया कि कोल और पेट्रोलियम का क्या क्या यूज होता है। रिफाइनिंग में हम देख लिया पेट्रोलियम को उसके अलग अलग भाग में अलग करना, पेट्रोलियम को अलग, कच्चा पेट्रोलियम को उसके अलग अलग भाग में अलग करना ही रिफाइनिंग कहलाता है। फिर नेचुरल गैस है, उसके फायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ हम लोग ने देखा। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।